आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के एक टॉपिक फिस्कल मार्क्समैनशिप की। ये कोई सिलेबस का टॉपिक नहीं है, बट ये न्यूज़ में था तो इस टॉपिक को आप समझिए कि क्या होता है। इंडियन एक्सप्रेस का यहाँ पर आर्टिकल था। तो फिस्कल मार्क्समैनशिप क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है, आपको पता है कि बजट जब आता है तो यहाँ पर आपको अलग अलग एस्टिमेट्स देखने को मिलते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट का बजट के टाइम पर एस्टिमेट्स हैं, उसके आगे जो एग्जैक्ट एस्टिमेट जब एक पूरी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होती है तब जो फाइनल नंबर आता है और गवर्नमेंट जो पहले से एस्टिमेट करती है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो पुअर फिस्कल मार्क्समैनशिप शो कर रही है। ऑन द अदर हैंड अगर वो डिफरेंस कम है तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट की जो फिस्कल मार्क्समैनशिप है वो अच्छी है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है करंट अकाउंट डेफिसिट और इसके अलावा जो बजट डेफिसिट है या फिर आपका जो अलग अलग डेफिसिट्स जो होते हैं, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट है, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो पहले से गवर्नमेंट अनाउंस करती है। बजट के टाइम पर एडवांस्ड एस्टिमेट्स आते हैं और एंड में उसको रिवाइज किया जाता है और ऐसे 2-3 तरीके के एस्टिमेट्स होते हैं। सो बेसिकली इसी डिफरेंस को फिस्कल मार्क्समैनशिप कहते हैं। और ये चीज़ आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। पहली बात तो सिंपल है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अगर फिस्कल मार्क्समैनशिप अच्छी है तो वो ऑब्वियसली शो कर रहा है दैट इट इज अ गुड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ थिंकर से भी आप कहीं पर इनडायरेक्टली लिंक कर सकते हो। ये मैगजीन जो मैं पब्लिश करता हूँ उसके अंदर आर फैक्टर नाम की ये चीज़ रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि थिंकर से हम लिंक करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो ये जनवरी 2022 का एडिशन है तो उसमें ये चीज़ मैंने कवर की थी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं FW रिक्स। तो न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ आपको पता है कि न्यूज़ यहाँ पे बात कर रही है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल आउटकम्स एंड द बजटरी एस्टिमेट्स। तो उसके बीच के डिफरेंस को कह रहे हैं। व्यूज़ क्या है, यानी रिक्स के व्यूज़ क्या हैं इस पर्टिकुलर बात को लेकर। तो रिक्स ने बात की थी फॉर्मलिज्म इन द प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप रिक्स पढ़ते हैं तब आप फॉर्मलिज्म पढ़ते हैं अंडर द प्रिज्मेटिक सोसाइटी। फॉर्मलिज्म क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और है, अचीव कुछ और हो रहा है, वही चीज़ तो फॉर्मलिज्म है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, जो डिफरेंस हो, मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि ये चीज़ मतलब प्रिज्मेटिक सोसाइटी में क्या होता है, फॉर्मलिज्म होता है, ओवरलैपिंग, हेट्रोजेनिटी, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ फॉर्मलिज्म ही शो कर रही है कि भाई अगर जो चीज़ जो मतलब प्रिडिक्शन है उसके आसपास आंकड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जो गवर्नमेंट है वो कह कुछ रही है और फिर डेफिसिट कहीं और ही जा रहा है। सो दैट्स वाई यू कैन लिंक इट विद द फॉर्मलिज्म, ठीक है। इसके अलावा साइमन जो है, तो न्यूज़ यहाँ पे बात कर रही है प्रिडिक्शन की। तो साइमन के कौन से व्यूज़ हैं प्रिडिक्शन को लेकर, तो उन्होंने बोला था कि ड्यू टू लैक ऑफ प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज एडमिनिस्ट्रेटिव मैन ऑफ फॉर सेटिस्फाइंग डिसीजन। आपको पता है कि साइमन ने डिसीजन मेकिंग की बात कही थी कि नहीं कही थी। उन्होंने बहुत फोकस किया था। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा था एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने डिसीजन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, फैक्ट प्रीमाइस, वैल्यू प्रीमाइस, और डिसीजन के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, डिज़ाइन एक्टिविटी, चॉइस एक्टिविटी। तो फोकस जो है वो डिसीजन पर था। अब यहाँ क्या बात समझनी है, दैट ही वॉज टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव मैन जो सेटिस्फाइंग डिसीजन लेता है। सेटिस्फाइंग का मतलब होता है जो सेटिस्फाइंग हो प्लस सफिशिएंट हो। पूरा रेशनल डिसीजन ह्यूमन बीइंग या एडमिनिस्ट्रेटिव मैन नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? बिकॉज ऑफ द बाउंडेशन इन द रेशनैलिटी। इसी मॉडल को क्या कहा जाता था? बाउंडेड रेशनैलिटी मॉडल। तो यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि प्रिडिक्शन जब हो रही है तो उस चीज़ को आप समझ सकते हो दैट इट इज़ एन एग्जाम्पल कि भाई रेशनैलिटी में बाउंडेशन है। इवन
फिस्कल मार्क्समैनशिप जो हो रही है वो इसी चीज को दर्शा रहा है। वो आपको इसको यूज भी कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हो या फिर जो भी सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, दिस इज द एग्जाम्पल। फिस्कल मार्क्समैनशिप यही शो कर रहा है कि रियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वी हैव दिस बाउंडेड रेशनैलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोल दें फिस्कल डेफिसिट 6.3 या 3.5 होगी तो होगी, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ डिफरेंस। सो उस चीज को अगर फेवर में लिख रहे हो तो हाँ साइमन ने कहा था, सही बात है, सही बात है। अगर अपोजिशन में लिखना है तो फ्रेड डब्ल्यू रिक्स की बात ले आओ कि भाई ये तो फॉर्मलिज्म हो रहा है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैस्लो ने फिर से बात कही कि भाई मैस्लो ने, न्यूज़ यहाँ क्या है, एफएम ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रिडिक्ट किया। मैस्लो का कौन सा व्यू यहाँ पर इससे लिंक कर सकते हो एक तरीके से इनडायरेक्टली, कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन कुड प्रिडिक्ट इजिली। यहाँ पर ये चीज आप पढ़ोगे जब प्रसाद वगैरह, तो वहाँ ये लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है और इनडायरेक्टली आप समझ सकते हो कि सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन, सो देयर इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है अच्छे से अगर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है। सो एक थिंकर से लिंक करने का यही मोटिव रहता है कि आपका एक रिवीजन हो जाए और एक तरीके से आप चीज़ें जब पढ़ें तब आपका दिमाग जो है वो खुला रहे। ये चीज़ें हेल्प करती हैं आपको जब आप रियल में, जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हो। तो अगर आप इस तरीके से अपने दिमाग को दौड़ाते रहोगे तो फिर वो चीज़ें याद आती हैं। इसलिए बस इसका लिंकिंग का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि एग्जाम्पल भी आपको मिले, एट द सेम टाइम आप इस तरीके से लिंक कर पाओ। ड्रॉर जो है, एजिकल ड्रॉर, इन्होंने बात की थी पॉलिसी मेकिंग स्टेजेस की। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि क्योंकि ऑप्टिमम रेशनल चॉइसेस की ऑप्टिमम मॉडल दिया था इन्होंने, तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिडिक्ट करना होता है पॉलिसी के अंदर। और यहाँ पर जब गवर्नमेंट बजट ला रही है, बजट इज नथिंग बट द पॉलिसी, है ना। बजट क्या है? बजट फिस्कल पॉलिसी है। पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी में जो फिस्कल पॉलिसी है उसका एग्जाम्पल बजट है। यानी कि एक तरीके से आप बजट को पॉलिसी से भी लिंक कर सकते हो, बजट को बजट में जो प्रिडिक्शन हो रहा है उसको साइमन से भी लिंक कर सकते हो, रिक्स से भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपका रीजन भी होगा थिंकर्स का, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। आई होप यू आर गेटिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़ आर्टिकल। आई होप इट विल हेल्प यू। और इस सीरीज़ में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको देता रहूं, ताकि जो इम्पॉर्टेंट, वैसे तो इस मैगजीन के अंदर आपको बहुत सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के ऑप्शनल के एग्ज़ाम के लिए, जो अभी मेंस होने वाला है, तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है, आई विल ट्राई टू मेक द स्मॉलर, छोटे छोटे से वीडियोस। सो दिस इज इट। अगर वीडियो पसंद आया और चीज़ें समझ में आई तो यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।